लालच जिंदगी में वो काम करने के लिए मजबूर कर देती है जो आपको कभी करना नहीं है। लालच जिंदगी में कुछ दे के आपसे सब कुछ ले लेती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। ये मूवी किसी इंसान के लालच पे बेस है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विजय नाम का लड़का अपनी विंटेज कार से कहीं जा रहा होता है और कार चलाते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर उसको बुला रही होती है। विजय वहीं जाने के लिए बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। निशा विजय से बोलती है मेरे घर जल्दी आओ, नहीं तो तुम सब कुछ मिस कर दोगे। और विजय इसी खुशी में गाड़ी चलाता जा रहा था। तभी उतने में विजय के फोन में उसकी बीवी अनीता का फोन आता है और अनीता बोलती है तुम मीटिंग में देर ना करना, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। तभी विजय बोलता है मुझे कुछ काम है और मुझे वहाँ जाना है। तभी इसकी बीवी बोलती है नहीं, मीटिंग बहुत जरूरी है और तुमको आना ही पड़ेगा। दरअसल विजय की बीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी और विजय उसका जूनियर था। इसी वजह से विजय को उसकी बात माननी पड़ेगी और विजय कुछ ना करके वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। विजय निशा से बोलता है सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता, दरअसल मुझे मीटिंग में जाना पड़ेगा। तभी निशा बोलती है नहीं, तुम्हें आना तो मेरे ही पास पड़ेगा। और निशा यहाँ अपने कपड़े उतारने लगती है। विजय अब ठान चुका है, अब उसको मीटिंग में नहीं, अब उसको निशा के पास जाना है। यही सब सोचते हुए विजय निशा की वीडियो देखता है और तभी उतने में उसके कार के सामने एक साइकिल वाला आ जाता है। विजय उस साइकिल वाले को बचाते हुए अपनी विंटेज कार एक पेड़ में जाके ठोक देता है। विजय अपनी कार से बाहर निकलता है तो उसकी कार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। वो साइकिल वाले को चिल्लाते हुए बोलता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे तो कहीं जाना था, अब मैं वहाँ जाने से लिए लेट हो जाऊंगा। विजय फिर उसी साइकिल वाले से लिफ्ट लेके कार वाले के गैराज जाता है और बोलता है कि उसकी कार खराब हो गई है। तभी वो मैकेनिक बोलता है अभी कार बनने में तो थोड़ा समय लगेगा, जब तक आप यहाँ इस गाँव में टाइम बिताइए। विजय फिर कॉफी पीने के लिए एक कैफे चला जाता है और कॉफी लेके जब वो बाहर आता है तो उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। विजय उसी आवाज के पीछे चला जाता है। विजय जब जाके देखता है तो आवाज और किसी की नहीं, वो एक खूबसूरत लड़की की होती है। उस लड़की का नाम शांति होता है। शांति हंस हंस के अपने स्टूडेंट से बात कर रही होती है। विजय उसी की तरफ देख रहा होता है। शांति की नजर जैसे विजय की तरफ पड़ती है तो उसकी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। विजय भी शांति के पीछे जाने लगता है और अंत में शांति के घर के बाहर शांति को रोक लेता है और गलती से नहीं, वो जानबूझ के अपनी कॉफी शांति के ब्लाउज में गिरा देता है। शांति बोलती है चलो जो हो गया, पर तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। तभी उतने में वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उस पुलिस वाले का नाम इंद्रजीत होता है। वो शांति से बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तभी शांति बोलती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझको पटाने की मतलब मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी इंद्रजीत विजय का एड्रेस और फोन नंबर लेके वहाँ से चला जाता है। शांति विजय को अपने कमरे में लाती है और उससे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल विजय की 10 साल पहले शांति से शादी हुई थी और 10 साल पहले शांति बिना कुछ बताए विजय को छोड़ के चली गई थी। विजय ये सब पूछ रहा होता है पर शांति उससे कुछ नहीं बोलती। शांति बस इतना बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको देर हो जाएगी। फिर भी विजय उसकी बात इग्नोर करके वहाँ रुकता है। शांति बोलती है ठीक है, मैं शावर लेके आती हूँ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। उधर शांति शावर लेने चली जाती है और दूसरी तरफ विजय शांति के प्राइवेट कपड़े देख रहा होता है। विजय की हवस चरम सीमा तक पहुँच गई थी। विजय वॉशरूम में झांकता है और शांति को शावर लेते हुए देखता है। शांति को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है, फिर भी शांति इग्नोर करके शावर लेके बाहर आती है। और दूसरी तरफ विजय चाय बना के शांति के सामने रख देता है और शांति फिर बोलती है 10 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। शांति विजय से बताती है मैं नर्सिंग होम से बाहर आ रही थी, तभी उतने में एक आदमी उसकी हेल्प लेने आता है। दरअसल उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो कार में बैठी थी। मैं उस औरत की मदद करने कार के अंदर चली गई। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझको ये सब कुछ नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो मैं दूसरे शहर में थी। मैंने तुमको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। तभी विजय यहाँ शांति से बोलता है आखिर तुम नर्सिंग होम करने क्या गई थी? तभी यहाँ शांति बताती है मैं प्रेग्नेंट थी पर मेरा मिसकैरेज हो गया था और मैं इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी और जब मैं इस शहर में आई तब मैं यहीं होके रह गई और मैं यहीं बस के अपना काम करने लगी। शांति फिर विजय से बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? विजय बताता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी क्लासमेट अनीता से शादी कर ली और मेरे 2 बेटे भी हैं, एक 7th में है तो एक हाई स्कूल में है और मैं अपने ससुर का एक लौता दामाद हूँ और मैं अपने ससुर की कंपनी का CEO बन चुका हूँ और पूरी कंपनी मेरे हाथ में है। तभी यहाँ विजय बोलता है चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अनीता से मिलाऊंगा। तभी यहाँ शांति बोलती है नहीं, मैं अनीता से नहीं मिलूंगी। दरअसल मुझको लगता है कि मेरी किडनैपिंग का कारण अनीता ही है और वो 2 लोग
जो मुझसे मदद मांगने आए थे वो अनीता का ही पूरा सेटअप था। दरअसल अनीता, विजय और शांति ये तीनों क्लासमेट थे। अनीता विजय को पसंद करती थी पर विजय शांति को पसंद करता था। दरअसल शांति अनीता से बहुत खूबसूरत थी। तभी विजय ने शांति के साथ शादी कर ली और शादी के कुछ दिन बाद विजय ने अपने घर में पार्टी रखी थी और अनीता भी उस पार्टी में आई थी। शांति ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट से ये पता किया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये जानने के बाद शांति बहुत खुश हो गई थी। विजय शांति से बोलता है, पर यहाँ अनीता कहाँ आ गई? शांति बताती है, जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तब मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं अपनी वो किड वॉशरूम में ही रख के वहाँ से चली गई। जब मुझको याद आया, जब मैं वो किड लेने वापस आई तो अनीता वॉशरूम में ही थी और वहाँ अनीता को ये पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अनीता ने जब ये देखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसको बहुत गुस्सा आया होगा। दरअसल वो तुमसे प्यार करती थी और अपने प्यार के लिए वो बहुत पैसे खर्चा कर सकती थी। वो बहुत अमीर थी ना, इसी वजह से वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। तभी यहाँ विजय बोलता है, चलो ठीक, मान भी लिया, पर वो जो दो लोग आए थे तुम्हारे पास, जो एक कपल थे, क्या तुमको उनका चेहरा याद है? शांति विजय से बताती है, हाँ मुझको उस कपल का चेहरा याद है, पर अब क्या फायदा? तभी विजय बोलता है, नहीं अभी फायदा है। अगर हम उस कपल को ढूंढ ले और ये साबित कर दे कि वो सब लोग जो तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाए थे वो अनीता ने ही भेजे थे, तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। और ये बात करते हुए विजय शांति के करीब आ जाता है और इन दोनों के बीच एक मोमेंट क्रिएट होता है और ये फिजिकल टाइम आधे घंटे तक चलता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है, विजय गद्दे में गिरता है, तभी उसके बाहों में शांति आके लेटी है और बोलती है, ये हमारा दूसरी बार है। पहली बार तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, अगर मैं दूसरी बार भी हो गई तो क्या होगा? तभी यहाँ विजय बताता है, मैंने सब काम होने से पहले ही तलवार बाहर निकाल ली थी, अगर ये होता है तो तुम रेड ब्लू टेस्ट कर लेना। तो शांति उसकी बात सुन के चौंक जाती है और बोलती है, आखिर तुमको रेड ब्लू टेस्ट के बारे में कैसे पता? वो किट तो इंडिया में मिलती भी नहीं है, मेरी दोस्त वो किट पेरिस से लेके आई थी। तभी यहाँ विजय के पूरे चेहरे के फाकते उड़ जाते हैं। वो एक तकिया उठा के शांति का मुंह दाब देता है और शांति को जान से मार देता है। दरअसल विजय ही वो आदमी था जिसने उस कपल को भेज के शांति को किडनैप करके मारने का प्लान बनाया था। अनीता जो बहुत अमीर थी और विजय से प्यार भी करती थी और विजय को ये लगता था कि एक ना एक दिन अनीता का जो बाप है उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। इसी वजह से उसने शांति को रास्ते से हटा के अनीता से शादी कर ली थी और वो आज अनीता की कंपनी का मालिक है। पर विजय की हवाइयां तब उड़ी जब उसने शांति को देख लिया। वो ये सोच रहा था कि उस कपल ने शांति को मौत के ठिकाने लगा दिया होगा, पर शांति उसके सामने जिंदा खड़ी थी। इसी वजह से वो घबरा गया। जैसे पहली बार उसने शांति को मरवाया था, पर पहले काम अधूरा रहा, पर अब की बार विजय ये काम पूरी तरीके से खत्म करके रहेगा और वो शांति को मार देता है। तभी उतने में डोरबेल बजती है। बाहर इंद्रजीत था और वो नॉक करने लगता है, पर अंदर से कोई आवाज ना आते हुए इंद्रजीत वहाँ से जाने लगता है। पर विजय बहुत घबराया हुआ था। विजय से गलती से एक ट्रे गिर जाती है जो जमीन में टूट जाती है गिर के। तभी विजय के कान खड़े हो जाते हैं। इंद्रजीत मैट के नीचे से एक डुप्लीकेट चाबी निकालता है और वो गेट खोल के अंदर जाता है। दूसरी तरफ विजय एक खिड़की से निकल के उसी जगह जाता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अगली फिल्म का नाम बताएं और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल में विजिट करें। विजय वहाँ से दौड़ते हुए उसी जगह जाता है जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। अब कहानी का ट्विस्ट, उस कार से एक लाश निकाली जाती है। वो लाश और किसी की नहीं, वो विजय की होती है। लाश देख के विजय घबरा जाता है। चारों तरफ उसके अंधेरा, आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? और ये सोचते हुए बगल में शांति आके बैठ जाती है और बोलती है, मैं तुमसे बोल रही थी कि देर हो जाएगी और यहाँ से निकल जाओ, पर तुम बैठे थे मेरे पास। विजय एक बार शांति को फिर से देख के अपने कानों में हाथ रख के चिल्लाता है और यहाँ हमें पता चलता है लालच। लालच इंसान को क्या बना देती है? लालच इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। विजय को लालच थी पैसों की और पैसों के लिए उसने अपनी बीवी को मारा और आज बीवी ने उस इंसान को मारा जिसकी वजह से वो मार खाई थी। और यहीं से मूवी खत्म होती है। मिलते हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।